हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में बायोमोलिक्यूल्स और उसमें बेटा बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो राइटिंग तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान देना बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब होता है बेटा, जब बहुत सा एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइन करता है उसमें एक लिंकेज होता है CONH बॉन्ड लिंकेज, उसी बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। सो देखो, एमिनो एसिड क्या होता है, एक कार्बन होता है, इधर क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इधर तुमको मालूम बता चुके हैं। इधर क्या होता है NH2 ग्रुप, मतलब EN, यहाँ H, इधर H, और ये क्या क्या होता है H, और इस C पर एक R होता है वेरिएबल, यही वेरिएबल ग्रुप है R ग्रुप, इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। मान लीजिए एक एमिनो एसिड ये है, दूसरा एमिनो एसिड लिए, मान ले यहाँ पर इस तरह से देखो, ये N H, इधर H, फिर C, इसको R' मान लिए। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, R का फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है क्या, बताओ। CnH2n+1 होता है ना, ये R, यही R तेरा वेरिएबल ग्रुप है, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, यही तेरा क्या है वेरिएबल ग्रुप है R। ठीक है, चलो फिर C है, फिर यहाँ अब H है, फिर क्या देखो C डबल बॉन्ड क्या बेटा, ये OH है, मान ले B टाइप का मॉलिक्यूल सही है एमिनो एसिड का। फिर तीसरा लिए, ये N, ये H, ये H, ये आपका C, यहाँ H, इसको ले लिए R डबल डैश, ये C डबल बॉन्ड O क्या OH। ठीक है, अब देखो ध्यान रहे क्या होगा, एसिड से निकलेगा OH, एमीन से निकलेगा H, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से क्या निकलेगा एमीन से H, एसिड से क्या निकलेगा बाबू OH निकलेगा। फिर और मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा बताओ OH निकलेगा, उधर से H निकलता है एमीन से, है ना, यहाँ से क्या निकलेगा H, उधर से क्या निकलता OH निकलता, आपका वाटर रिमूव हो जाता, मतलब यहाँ बेटा क्या है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और बनेगा क्या, देखो इस तरह से N H, ये चेंज चलता रहेगा इस तरह से, फिर CH, फिर R, फिर क्या बेटा देखो C डबल बॉन्ड ये हुआ, ये किससे लिंकेज होगा N से, क्या बता NH है यहाँ पर इस तरह से, फिर ये क्या बता यहाँ पर क्या है C, ये H, यहाँ क्या है बाबू R', फिर C डबल बॉन्ड O, ऐसे कौन जुड़ जाएगा ये NH, फिर C, ये R', H, ये C डबल बॉन्ड O, चलता रहेगा, है ना। तो इसी CONH बॉन्ड जो लग रहा है बेटा, जब दो एमिनो एसिड आपस में कंबाइन कर रहा है तब, तो इसी CONH बॉन्ड बोलते हैं, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। तो कोई पूछेगा पेप्टाइड लिंकेज क्या है, तो बोलना बहुत सा एमिनो एसिड सर कंबाइन होता है, वहाँ से वाटर निकलता है और CONH लिंकेज लगता है, उसी लिंकेज को या बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जिसमें बहुत सा पेप्टाइड लिंकेज, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, है ना। उसको कैसे लिखेंगे दिखाते हैं, इसको लिखो ना पहले। लिख लिया, तो पॉलीपेप्टाइड दिखाते कैसे लिख दोगे तुम, पॉलीपेप्टाइड जैसे बहुत सा पेप्टाइड लिंकेज हो, 10 से ज़्यादा पेप्टाइड लिंकेज हो, उसको बोल देंगे पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड, ध्यान देना बेटा, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो कैसे होता है, तो देखो यहाँ क्या होता है बेटा, NH होता है इधर, यहाँ पर ऐसे होता है, फिर C, ये क्या है बताओ H, ये क्या बेटा R, फिर क्या होता है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या होता है NH, है ना, फिर क्या होता है बताओ C, R', H, फिर क्या होता है बेटा CO, फिर क्या होगा NH, इस तरह जुड़ता रहेगा एमिनो एसिड, वाटर निकल कैसे कंबाइन हो जाएगा, है ना, अभी बता नहीं है ना। फिर क्या देखो इस तरह से CH, क्या हो जाएगा बेटा R', अच्छा यहाँ एक डैश होगा, एक डैश होगा, यहाँ R क्या होगा डबल डैश, फिर CO क्या बेटा इस तरह से NH, फिर क्या होगा देखो तो इस तरह CH,
R ट्रिपल डैश C डबल बॉन्ड, इससे चलता रहेगा, है ना। तो देखो एक कहाँ करो, जहाँ से ये एक यहाँ से और एंड कहाँ हो रहा बेटा, यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर क्या लगा दो, इस तरह से शुरुआती इनिशियल, यहाँ पर देखो यहाँ से मिला के क्या लगा दो, M लगा दो, मतलब ये क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, उससे बहुत सा पेप्टाइड बॉन्ड होगा। लिख लो, इसी बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या, मतलब 10 से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर बना पाएंगे, बताओ तो इस बोर्ड में, है ना। तो वह N लगा दी, N का मतलब यह बहुत सा चेन है, बहुत सा एमिनो एसिड कंबाइन किया, वाटर निकला, पेप्टाइड बॉन्ड लगा है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है बताओ। अब बेटा CONH बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इतना याद रखना। कोई पॉलीपेप्टाइड बोलेगा तो बोलना सर जिसमें जैसे प्रोटीन बनता है और बहुत सा एमिनो एसिड कंबाइन करता है, तो उसमें 10 से ज़्यादा अगर CONH बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, लिख लो। लिख लिया, चलो। अब बेटा अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो लिखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब अभी जो बताया पेप्टाइड बॉन्ड, तो बहुत सा एमिनो एसिड कंबाइन करता है और प्रोटीन ही बनाता है, याद रखना। बहुत सा एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करेगा, बट 20 एमिनो एसिड ही, क्योंकि 10 होता है एसेंशियल, 2 होता है नॉन एसेंशियल। तो ये 20 एमिनो एसिड आपस में कंबाइन करता है, वहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा ये होता है, एक होता है प्राइमरी प्रोटीन, ध्यान देना, एक होता है प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन होता है, ध्यान देना। और सेकेंडरी प्रोटीन दो तरह होता है बेटा, एक होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक, और एक होता है बीटा प्लेटेट शीट होता है, ठीक है। तीसरा होता है बेटा टर्शरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, ठीक है। चौथा होता है क्वाइटनरी प्रोटीन, क्वाइटनरी प्रोटीन, लिख लो। 4 तरह का प्रोटीन पढ़ना है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी प्रोटीन क्या है। हेडिंग द प्राइमरी प्रोटीन, तो प्राइमरी जो प्रोटीन होगा बेटा वो सिंपल लिनियर फॉर्म में रहेगा और आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होगा, इस तरह से लिनियर फॉर्म रहेगा, इस तरह से कार्बन का। फिर आपका बीच में कहे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, फिर लिनियर चेन रहेगा इस तरह से, फिर आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा, फिर से लिनियर चेन रहेगा, फिर आपका क्या बेटा पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन, लिनियर फॉर्म में रहेगा, लिनियर चेन ऑफ प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी प्रोटीन, लिख लो। चलो अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोटीन, ध्यान देना बेटा। सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है अभी बताए हम कि 2 तरह का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेट शीट होता है ना। तो सेकेंडरी प्रोटीन ये थोड़ा क्वाइल हो जाता है, हेलिक्स क्यों, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, इसके कारण वो थोड़ा क्वाइल स्पाइरल हो जाता है, इस तरह से स्पाइरल हो जाता है, क्वाइल का फॉर्मेशन ले लेता है इस तरह से, ठीक है। हेलिक्स का टाइप बन जाता है। और एक क्वाइल में आपका बेटा याद रखना 3.6 एमिनो एसिड्स होता है,
ठीक है। और एक इस यहाँ से आपका एक दूसरे से H बॉन्डिंग से कनेक्ट होता है, ये आपका इससे H बॉन्डिंग से कनेक्ट होगा, ये आपका इससे आपका ये H बॉन्डिंग से कनेक्ट होगा। इस तरह देखो, इस तरह रहेगा। ये C डबल बॉन्ड O, मान ले इसका क्या है NH, इस तरह से। फिर इसका क्या रहेगा, देखो इस तरह से C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ इस तरह से। तो इसका O और इसका H से क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा। ठीक है, H बॉन्डिंग टोटल लाइन से डिनोट करते हैं, तुमको मालूम है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये प्रोटीन आपका हेलिक्स रूप ले लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये आपका क्या ले लेता है, हेलिक्स के फॉर्म में ले लेता है। ठीक है, लिख लो। ये सेकेंडरी प्रोटीन है का अल्फा हेलिक्स है ये। ठीक है, तो तुम ऐसे दिखा सकते हो, तुम ध्यान देना इस तरह से, है ना, इस तरह से देखो। तो बेटा यहाँ पर क्या बता, ये CO क्या बता, यहाँ NH है, यहाँ पे क्या बता, क्या होगा CO क्या होगा, इस तरह से NH होगा, इस तरह से। फिर यहाँ CO NH होगा, इसके बीच में क्या होता है बताओ, इस तरह से H बॉन्डिंग लग जाता है। इसी बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत प्रोटीन आपस में कंबाइन किया पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और पेप्टाइड बॉन्ड में आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड के बीच क्या लग जाता है, H बॉन्डिंग लग जाता है, जिसका ये थोड़ा क्वाइल के रूप में शेप शेप एक्सटीआर कर लेता है, शेप कन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिख लो। अब बात करते हैं इसके बाद बीटा प्लेटेड सीट बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बीटा प्लेटेड सीट, बीटा प्लेटेड सीट तीसरा होता, ध्यान देना। एक मान ले, एक ये आपका ये एमिनो एसिड का लीनियर चेन है और प्रोटीन बना, फिर ये बना इस तरह से। मान लीजिए यहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ से, N से, खत्म कहाँ हुआ C से, ये N से कहाँ है, C से। तो एक दूसरे से यहाँ पर आपका H बॉन्डिंग लग जाता है इस तरह से। किसकी भी H बॉन्डिंग लगे तुमको मालूम है सर, ये H बॉन्डिंग कहाँ लगे तुमको मालूम है। ये C डबल बॉन्ड O क्या बता NH, फिर आपको क्या बता CO NH, तो यहाँ OH के बीच क्या लग जाए, H बॉन्डिंग। मतलब यहाँ तुम दिखा सकते इस तरह से सर, इसका अगर यहाँ पर NH होगा, इस तरह दिखाओ, ये N या H होगा, इसका क्या होगा देखो, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर C क्या होगा, डबल बॉन्ड O होगा, ये C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, H बॉन्डिंग लग जाएगा, है ना, समवेत हो रहा है। इसका H इसका O के बीच में डबल आपका क्या लग रहा है, H बॉन्डिंग लग रहा है, और इस तरह से इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। इधर यहाँ पर एक H होगा और चेन चलता रहेगा इस तरह से, यहाँ भी एक H होगा, इधर चेन चलता रहेगा, इधर भी एक क्या होता O होगा, इस तरह से यहाँ पर एक O होगा, चेन चलता रहेगा, यहाँ पर एक O होगा, चेन चलता रहेगा, इस तरह से, है ना, लिख लो। इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट बोलते हैं, किसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। आपस में H बॉन्डिंग से ये तरह क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपसे क्या हुआ था, आपस में कनेक्ट हो जाएगा, लिख लो। चलो अब बात करते हैं टर्शरी प्रोटीन के बारे में। देखो टर्शरी प्रोटीन बेटा, टर्शरी प्रोटीन टर्शरी प्रोटीन क्या होता है, ये बनता कैसे मालूम है। एक आपका प्राइमरी प्रोटीन और आपका एक सेकेंडरी प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स
फिर आपका एक बीटा प्लेटेड सीट, तीनों मिल जाता आपस में। ये प्राइमरी प्रोटीन, ये अल्फा हेलिक्स, ये क्या बीटा प्लेटेड, आपस में मिलेगा बेटा। और ये इस तरह से प्रोटीन बन जाता है। इसी बोलते हैं बेटा टर्शरी प्रोटीन बोलते हैं। टर्शरी क्या बोलते हैं बताओ? प्रोटीन कब मिलता है? अल्फा हेलिक्स मिलता है और क्या बीटा प्लेटेड सीट मिल जाता है और क्या प्राइमरी प्रोटीन, तीनों मिला के आपका क्या बनता है बेटा? टर्शरी प्रोटीन बनता है। लिख लो। अब बात करते हैं बेटा क्वाइटनरी प्रोटीन। हेडिंग में क्वाइटनरी प्रोटीन। क्वाइटरनरी प्रोटीन, क्वाइटनरी क्या था मालूम है? बहुत सा टर्शरी प्रोटीन को आपस में मिलाएंगे तो बन जाए क्वाइटनरी प्रोटीन। मान लीजिए n नंबर ऑफ क्या टर्शरी प्रोटीन, ये n नंबर ऑफ क्या बता टर्शरी प्रोटीन को आपस में मिला देंगे तो आपका इस तरह से आपका जिग जैसे कोई धागा है, धागा को ऐसे कर दो तो कैसे पूरा आपस में ज्वाइंट हो जाता है। कोई धागा है, इसको ऐसे ले लो तो कैसे दूसरे से सिकुड़ जाता है या गोल गोल हो जाता है, इसी बोलते हैं क्वाइटनरी। इस तरह से पूरा गोल गोल हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्वाइटनरी प्रोटीन। क्वाइटनरी प्रोटीन। देखो इसी को देखो तो ये वाला कि नहीं, सबको ऐसे ऐसे कर देखो ना, ऐसे हो गया। ठीक तेरा क्या हो गया? क्वाइटनरी प्रोटीन। ठीक है, चलो लिख लो। चलो अब तुमको समझ में आ गया। अब हम बात करते बेटा प्रोटीन दो तरह का होता है, याद रखना। प्रोटीन बेटा दो तरह का होता है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो बेटा ये आपका 3D फॉर्म में होता है, वही वाला उलझाया हुआ 3D फॉर्म में। ये आपका वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर क्या होता है? सोल्यूबल। जैसे कौन कौन प्रोटीन? आपका इंसुलिन बोल सकते हैं, है ना। और क्या बोल सकते हैं इंसुलिन के बाद? वाटर सोल्यूबल इंसुलिन है, एल्बुमिन है, ये सब प्रोटीन क्या है? वाटर क्या है? सोल्यूबल प्रोटीन है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, जो ये आपका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। वाटर इनसोल्यूबल, पानी में नहीं घुलेगा। जैसे बाल में जो प्रोटीन है, नाखून जो प्रोटीन है, स्किन में जो प्रोटीन है, वो सब तरह क्या है? फाइब्रस प्रोटीन। कौन प्रोटीन है बाल में और नाखून में मालूम है? केराटिन प्रोटीन, केराटिन। और एक होता है मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, जो मसल में पाया जाता है मायोसिन। देख लेना इसका स्पेलिंग थोड़ा, मायोसिन प्रोटीन। तो इस तरह क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, लिख लो। चलो एक चीज होता है बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। डीनेचुरेशन ऑफ क्या बेटा? प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? वही तरह
ग्लोबुलर प्रोटीन जो है बेटा इस तरह से उलझाया हुआ है, इस तरह से उलझाया प्रोटीन से, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। तो देख लेना ग्लोबुलर का स्पेलिंग देख लेना। इसमें बहुत सा बॉन्ड होता है इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड। इसके अंदर बेटा कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, बहुत सा बॉन्ड होता है आपस में लग के, ये टेढ़मेढ़ हो गया, ठीक है। अब इसको बेटा हीट करके, इसको हीट करके या इसका पीएच को चेंज करके हम इसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं। देखो टेढ़मेढ़ सब ऐसे उलझाया हुआ है, उसको सीधा करते इस तरह से, बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो हीट करके तो पीएच को चेंज करके और इसको बेटा थ्रेड लाइट में चेंज करना, इस तरह से थ्रेड लाइट में चेंज कर देना। इसी थ्रेड लाइट को क्या बोलते हैं लोग, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन को हीट करके या पीएच को चेंज करके थ्रेड लाइट में कन्वर्ट करना, मतलब फाइब्रस में कन्वर्ट करना, ये क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन। इसी बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। और फाइब्रस क्या होता है बेटा, वाटर सोल्यूबल होता है, सॉरी वाटर इनसोल्यूबल होता है। इस तरह क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तुम लोग देखोगे अंडा जो है, अंडा जो ऐसे हिलाओ तो लिक्विड हिलता है, उस तरह क्या ग्लोबुलर प्रोटीन है। लेकिन तुम बॉयल करते हो तो क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है। और वो क्या हो गया, ग्लोबुलर क्या बन गया, वो फाइब्रस में कन्वर्ट हो गया। और वो वाला चीज़ अब वाटर में नहीं घुलता है, वो आपका ग्लोबुलर क्या बन गया, फाइबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अब इसमें तुम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, डीएनए आरएनए, और आपका थोड़ा बात कर देंगे इंजाइम्स के बारे में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, थोड़ा कोऑपरेट करो एक बार, है ना। अब हम क्या बताएंगे तुम लोग को वीडियो समाप्त करते हैं। बढ़िया से पढ़ो, अच्छा मार्क्स लाओ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।